आज की हमारी चर्चा का विषय है दज्जालियत। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, खासकर भविष्यवाणियों के हवाले से। पर क्या ये सिर्फ एक इंसान है जो भविष्य में आएगा? हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर पर आधारित कुछ नोट्स हैं और एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। इनके मुताबिक दज्जालियत एक व्यक्ति से ज़्यादा एक प्रक्रिया है, एक माइंडसेट, एक विचारधारा। तो आज हम एक तरह से इन नोट्स की तह में उतरेंगे। दावा यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक किसी इंसान के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच के बारे में है जो सदियों से पनप रही है और शायद आज हमारे चारों ओर मौजूद है। चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। ये लेक्चर इस विचार को सामने रखता है कि ये कोई भविष्य में अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग इंसानियत की शुरुआत से ही चल रही है। बस समय के साथ इसका रूप, इसका तरीका वो बदलता गया है। आज हम इसी के अलग अलग चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दज्जाल शब्द का मतलब क्या है? नोट्स में लिखा है द ग्रेट डिसीवर, यानी महान धोखेबाज। लेकिन धोखा या गुमराह करना तो हमेशा से होता आया है। इसमें नया क्या है? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। धोखा कोई नई चीज नहीं है, और यहीं पर यह लेक्चर एक बहुत दिलचस्प एंगल पेश करता है। ये इसकी जड़ें आदम के समय तक ले जाता है। कुरान की आयत का जिक्र है जहां इब्लीस ने आदम को ये कहकर बहकाया कि अगर वो उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लेंगे तो उन्हें हमेशा की बादशाहत मिल जाएगी। ये धोखे का सबसे पहला और सबसे, कह सकते हैं, सरल मामला था। एक सीधा सादा लालच। मैं समझ रहा हूं, वो एक डायरेक्ट टेम्पटेशन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं। तो क्या ये कहा जा रहा है कि वो दज्जालियत का वर्जन 1.0 था और आज हम किसी एडवांस्ड वर्जन में जी रहे हैं? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेक्चर का कोर आइडिया यही है। आधुनिक युग की जो दज्जालियत है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा चालाकी से काम करती है। वो धोखा इतना आकर्षक, इतना लॉजिकल, इतना जायज बनाकर पेश किया जाता है कि एक आम इंसान को एहसास तक नहीं होता कि उसे गुमराह किया जा रहा है। वो उसे तरक्की समझ रहा होता है, आज़ादी समझ रहा होता है, या हक की लड़ाई समझ रहा होता है। तो ये धोखा एक साधारण झूठ से एक पूरी विचारधारा में कैसे बदल गया? क्या नोट्स इस एवोल्यूशन के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। और यहीं पर कुछ हदीसों का जिक्र आता है जो इस खतरे के स्केल को, इसके पैमाने को समझाती हैं। इन हदीसों से पता चलता है कि ये कोई मामूली खतरा नहीं है। कौन सी हदीस है? 3 पर खास जोर दिया गया है। पहली सही मुस्लिम से है कि हर पैगंबर ने अपनी कौम को दज्जाल के आने से डराया। दूसरी भी सही मुस्लिम से है जिसके मुताबिक आदम के समय से लेकर कयामत तक इंसानियत के लिए दज्जाल से बड़ा कोई खतरा नहीं होगा। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों, महामारियों और जुल्म से भी बड़ा खतरा। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्या है इस धोखे में जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? और यहीं पर तीसरी हदीस सही बुखारी से हमें इसका सुराग देती है। उसमें कहा गया है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, एक आंख वाला सुन के तो दिमाग में किसी अजीब से दिखने वाले दैत्य की तस्वीर आती है, लेकिन ये लेक्चर इसे शाब्दिक तौर पर नहीं लेता है ना। मुझे लगता है ये किसी मेटाफर की तरह है। बिल्कुल, ये लेक्चर इसे पूरी तरह से प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक मानता है। एक आंख वाला होने का मतलब है एक तरफा नजरिया, वन साइडेड इंटरप्रिटेशन। किसी भी चीज को सिर्फ एक पहलू से देखना और दूसरे ज्यादा जरूरी पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो अधूरा है लेकिन उसे ही पूरी सच्चाई मान लिया गया है। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है सिर्फ दुनिया के बारे में सोचना। करियर, पैसा, कामयाबी, ऐशो आराम और आखिरत यानी परलोक के जीवन को पूरी तरह से भूल जाना। एक आंख सिर्फ इस दुनिया पर टिकी है और दूसरी आंख जो आखिरत को देखती है वो बंद है। ये एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण के बजाय सिर्फ भौतिक पहलू को ही अंतिम सत्य मान लेना है। यही वो एक आंख वाला नजरिया है। ठीक है, तो ये एक आंख वाला नजरिया आज की दुनिया में कैसे काम कर रहा है? ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है या हम इसे अपने आसपास देख सकते हैं? हम इसे हर जगह देख सकते हैं। लेक्चर के मुताबिक इस सोच ने इंसान को मूल्य केंद्रित यानी वैल्यूज कॉन्शियस से भौतिक केंद्रित यानी मटेरियल कॉन्शियस बना दिया है।
पहले समाज की बुनियाद नैतिक मूल्यों, सही गलत की पहचान और आध्यात्मिक विश्वास पर होती थी। आज सफलता का पैमाना क्या है? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट कैप, सब कुछ भौतिक है। नोट्स में इसके कुछ बड़े उदाहरण भी दिए गए हैं। शायद कार्ल मार्क्स और डार्विन का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं ये समझाने के लिए कि ये सोच कैसे काम करती है। कार्ल मार्क्स को लीजिए, उन्होंने इतिहास और समाज की पूरी व्याख्या उत्पादन के साधनों के इर्द गिर्द कर दी। उनके दर्शन में इंसान एक आर्थिक जानवर बनकर रह गया। उसकी पहचान बस इतनी थी कि वो मजदूर है या मालिक। नैतिकता, धर्म, आध्यात्मिकता, ये सब उनके लिए ऊपरी दिखावा थे। असलियत सिर्फ आर्थिक संघर्ष था। मतलब इंसान की रूहानी और नैतिक पहचान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। पूरी तरह से। अब डार्विनवाद को देखिए। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। लेक्चर डार्विन के वैज्ञानिक काम पर सवाल नहीं उठा रहा। सवाल उस दर्शन पर है जो उसके नाम पर बनाया गया है। डार्विनवाद ने ये तो समझा दिया कि हमारा शारीरिक ढांचा कैसे विकसित हुआ, लेकिन वो इस सवाल पर खामोश है कि सोच कहाँ से आई, चेतना, कॉन्शियंस क्या है, सही और गलत का एहसास कहाँ से पैदा हुआ। अच्छा, तो यहाँ आलोचना इवोल्यूशन की नहीं बल्कि उस चीज की है जिसे वो समझा नहीं पाता। ये एक अधूरा सच बता रहा है। प्रिसाइजली। लेक्चर में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। ये ऐसा है जैसे कोई वैज्ञानिक एक गुलाब के फूल की पूरी केमिस्ट्री समझा दे, उसके अणु, उसके यौगिक, सब कुछ, लेकिन ये ना बता पाए कि उसमें खुशबू कहाँ से आई। खुशबू ही तो गुलाब का असली सार है, लेकिन उसे किसी लैब में तौला नहीं जा सकता। आधुनिक भौतिकवादी सोच ने इंसान की केमिस्ट्री तो समझा दी, पर उसकी खुशबू यानी उसकी रूहानियत और चेतना को नजरअंदाज कर दिया। यही है एक आंख वाला नजरिया। वाह, ये एक बहुत पावरफुल एनालॉजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक दुनिया ने इंसान के वजूद के एक बहुत बड़े हिस्से को अंधेरे में धकेल दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मापा या देखा नहीं जा सकता। यही इस लेक्चर का मुख्य तर्क है। ये उस एक आंख वाले दृष्टिकोण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जहां भौतिक दुनिया ही एकमात्र और अंतिम सत्य बन जाती है। और जब दुनिया ही सब कुछ बन जाए, तो फिर आखिरत के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, मूल्यों के लिए वक्त और जगह कहाँ बचती है। इन नोट्स में एक और बहुत असरदार जुमला है जो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, जस्टिफाइड ईविल। ये सुनने में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। बुराई को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? और यही दज्जालियत का सबसे खतरनाक रूप है। जस्टिफाइड ईविल का मतलब है वो बुराई जो लोगों की नज़र में सबसे बड़ी अच्छाई लगने लगे। ये धोखे का शिखर है। ये वो बुराई नहीं है जिसे सब बुराई मानते हैं, जैसे चोरी या कत्ल। ये वो बुराई है जिसे समाज तरक्की, आज़ादी, आधुनिकता या मानवाधिकार का नाम देकर अपना लेता है। क्या आप इसे और साफ कर सकती हैं? ये कैसे होता है? इसमें बुराई को इतने अच्छे तर्क, इतने अच्छे नारों और इतनी आकर्षक पैकेजिंग के साथ पेश किया जाता है कि लोग उसे नैतिक रूप से सही मानने लगते हैं। इंसान को लगता है कि वो बहुत नेक काम कर रहा है, वो सही रास्ते पर है, लेकिन असल में वो ईश्वर केंद्रित जीवन से, नैतिक मूल्यों से मीलों दूर जा चुका होता है। वो एक ऐसी विचारधारा के जाल में फंस जाता है जहां ईश्वर और आखिरत उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाते हैं और सिर्फ ये दुनिया ही सब कुछ बन के रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी बुराई का हिस्सा बन जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो तो भलाई कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत डरावना है। पर इसका असर मजहब पर कैसे पड़ता है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि मजहब इन चीजों से बचाएगा। यहाँ पर लेक्चरर एक और चौंकाने वाली बात कहता है, वो ये कि दज्जालियत मजहब को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जब मजहब को उसके असल रूहानी मकसद से हटाकर सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक या किसी दूसरी कौम के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो उसका आध्यात्मिक सार खत्म हो जाता है। मतलब धर्म का बाहरी ढांचा तो रहता है, लेकिन उसकी आत्मा मर जाती है। बिल्कुल। कुरान के जो असल विषय हैं, जैसे तक़वा यानी ईश्वर का डर, खुदा से मोहब्बत, जन्नत का शौक, जहन्नुम का खौफ, नम्रता, माफ़ी, ये सब गौण, सेकेंडरी हो जाते हैं। जी। उनकी जगह कौन ले लेता है? राजनीतिक नारे, कौमी जज्बात, हम मजलूम हैं, वो जालिम है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। सारा जोर इन्हीं बातों पर चला जाता है। खुदा से ताल्लुक बनाने वाली बातें मजाक का विषय बन जाती है। दीन को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बना लिया जाता है। लेक्चर के मुताबिक ये भी दज्जालियत का ही एक रूप है। वाह, ये तो बहुत ही विवादास्पद और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है।
इसका मतलब है कि कोई मजहबी आंदोलन बाहर से बहुत कामयाब, जोश और जुनून से भरा हुआ दिख सकता है, जी, लेकिन अगर उसका रूहानी कंपास टूटा हुआ है तो वो भी इसी दज्जालियत का एक रूप हो सकता है। यही इस लेक्चर का तर्क है। और इस बात को मजबूत करने के लिए आखिर में एक और हदीस का हवाला दिया गया है जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगती है। जी। ये शुअब अल ईमान की हदीस है। एक ज़माना आएगा कि मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मस्जिदें भरी होंगी पर हिदायत से खाली। इसका क्या मतलब हुआ? लोग मस्जिदों में जा तो रहे हैं, फिर हिदायत क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि धर्म का बाहरी ढांचा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो पूरी शान और शौकत से मौजूद रहेगा, लेकिन उसकी आंतरिक आध्यात्मिकता, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी और तकवा वो गायब हो जाएगा। लोग मस्जिदों में जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रस्में पूरी करेंगे, लेकिन उनके दिलों में खुदा का डर, उसकी मोहब्बत और उसकी हिदायत पर चलने का जज्बा नहीं होगा। धर्म एक सामाजिक या सांस्कृतिक आदत बनकर रह जाएगा, जिंदगी बदलने वाली ताकत नहीं। तो एक और हदीस है कि मस्जिद तकवा का घर है। जी हाँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आता है कि मस्जिद तकवा का घर है। तो अगर मस्जिद में तकवा ही नहीं पाया जा रहा तो फिर वहां हिदायत कहाँ से आएगी? वहां सिर्फ एक ढांचा रह जाएगा, एक खाली इमारत। तो मजहब का वो रूप जिसमें कोई तकवा नहीं और दुनियावी विचारधारा जिसमें मजहब की कोई जगह नहीं। लेक्चर के मुताबिक ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही दज्जालियत के अलग अलग रूप हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि दज्जालियत कोई दैत्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड धोखा है। एक माइंडसेट है जो इंसान को उसकी आध्यात्मिक जड़ों से काट देता है। इसका सबसे बड़ा हथियार एक आंख वाला यानी एक तरफा भौतिकवादी नजरिया है जो कहता है कि जो दिखता है बस वही सच है। और इसने आधुनिक दुनिया को इस तरह से ढाला है कि भौतिक सफलता ही सब कुछ बन गई है। इसने जस्टिफाइड ईविल को जन्म दिया, जहां बुराई को अच्छाई का लिबास पहना दिया जाता है। और सबसे परेशान करने वाली बात, ये मजहब को भी खाली कर सकता है, उसे सिर्फ एक राजनीतिक या सांस्कृतिक पहचान तक महदूद करके उसकी रूह को खत्म कर देता है। आखिर में लेक्चर एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करता है। कुरान की एक आयत कहती है कि कयामत करीब आ गई है, और हदीसें कहती हैं कि दज्जाल कयामत के करीब आएगा। अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये इशारा मिलता है कि जिस दज्जालियत की हम बात कर रहे हैं वो शायद आज हमारे समय की ही हकीकत है। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर दज्जालियत का असल मतलब एक ऐसी सोच है जो इंसान को खुदा और आखिरत से दूर कर देती है, भले ही वो मजहब की ही भाषा क्यों न इस्तेमाल कर रही हो, तो आज के दौर में हम अपने विचारों में, अपनी दलीलों में और अपने समाज में इसके बारीक असर को कैसे पहचान सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।